विधायक जी बहुत तेज हैं, हमको घुमा रहे हैं जलेबी जैसा, लेकिन हम घूमेंगे नहीं। हम आपसे पूछेंगे गर्ल स्कूल का सबसे बड़ा समस्या क्या है, उसका आपको जवाब आज देना पड़ेगा। आप 10 साल से विधायक हैं इस क्षेत्र का, शिक्षा की बात आई तो आप हमें जवाब दीजिए कि गर्ल स्कूल में क्या समस्या है। कि जब मैं स्कूल गया था बैग बांटने, तो वहाँ पे उनको जमीन की जो है पत्थर सब उखड़ गया था। उसको देखिए, विधायक जी एजुकेशन की बात करते हैं, पूरा फंस रहे हैं विधायक जी, एकदम कैमरा पे कह रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि गर्ल स्कूल का सबसे बड़ा समस्या क्या है। फर्श की बात किए, फर्श चकचका दीजिए, बिल्डिंग चकचका दिए, लेकिन वहां साइंस के एक भी टीचर नहीं है, ये विधायक जी को नहीं पता है। 10 साल से विधायक है, आपके विद्यालय में साइंस के कोई टीचर नहीं है और वो आपको जानकारी नहीं है। समर जी, मैं आपको बता देता हूँ, हम तो पत्रकार के साथियों को हमेशा यही कहेंगे कि अगर डिबेट करना है तो शिक्षा पे हो, डिबेट करना है एजुकेशन पे हो, डिबेट। चलिए, एजुकेशन का नाम लिए तो विधायक जी को हम घेरेंगे। आप कह रहे हैं कि डिबेट करना है तो शिक्षा पर करिए, हम आपसे शिक्षा पर ही डिबेट करते हैं। नौकरी पे भी करना है, नौकरी पे भी, लेकिन हम शिक्षा पर डिबेट करेंगे आपसे। आप वर्तमान विधायक हैं 10 साल से, आप बताइए फतेहपुर हाई स्कूल में और गर्ल स्कूल में भी क्या समस्या है, बताइए। आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं, डिफिकल्ट आपने प्रश्न पूछ दिया। ठंडा पी लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो। आप अगर पूछते कि फतेहपुर और टनकुप्पा और गर्ल्स स्कूल में एजुकेशन की क्या स्थिति है तो मैं आपको बता देता। अगर समस्या पूछ दे वही कोई इस धरती पर भगवान कृष्ण भी आएंगे। अभी मुख्यमंत्री से हम पूछेंगे, आप घुमाने लगे, आप सुन लीजिए, आप घुमाने लगे, सुन लीजिए। मुख्यमंत्री से अगर हम पूछेंगे कि बुद्ध गया के बुद्ध मंदिर में क्या समस्या है तो उनको क्या पता है, रिपोर्ट जाती है ना। और जब जब मेरे पास किसी भी स्कूल का, किसी भी अस्पताल, कहीं से भी कोई समस्या जब आती है, हम उसको तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं। रह गई बात एजुकेशन का, मैंने इसलिए कहा कि तेजस्वी जी की जब वार्तालाप हो रही थी माननीय मुख्यमंत्री से सरकार में शामिल होने के लिए, तो तेजस्वी जी ने सबसे पहला ये प्रश्न रखा था मुख्यमंत्री के सामने। सारे एमएलए बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री के सामने कहा था कि वेल एजुकेटेड टीचर हमको चाहिए गांव के स्कूल में। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनो यार, मेरी उम्र हो गई, सब तो तुम्ही को न करना है, करो न बहालिया, कौन रोक रहा है। और उस पर बहाली हुई। आज मानना नहीं मानना, पक्ष और विपक्ष दोनों होता, अपनी अपनी डपली सब लोग बजाता है, लेकिन अगर सत्यता जानिएगा तो आज अगर बिहार ऐसे राज्य में एजुकेशन की क्वालिटी में अगर जो कुछ भी सुधार हो रहा है या हुआ है तो उसका श्रेष्ठ तेजस्वी जी को जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। विधायक जी बहुत तेज हैं, हमको घुमा रहे हैं जलेबी जैसा, लेकिन हम घूमेंगे नहीं। हम आपसे पूछेंगे गर्ल स्कूल का सबसे बड़ा समस्या क्या है, उसका आपको जवाब आज देना पड़ेगा। आप 10 साल से विधायक हैं इस क्षेत्र का, शिक्षा की बात आई तो आप हमें जवाब दीजिए कि गर्ल स्कूल में क्या समस्या है। कि जब मैं स्कूल गया था बैग बांटने, तो वहाँ पे उनको जमीन की जो है पत्थर सब उखड़ गया था, उसको भी मैंने करा दिया, ढलवाया मैंने उसको, पेंट पोचाड़ा था वो भी मैंने कहा। पानी की एक समस्या थी काफ़ी गंभीर, उसको भी मैंने कहा कि भाई उसको दूर करो, चूँकि कमेटी होती है और जब जब कोई समस्या होता है तो वहाँ के जो हेड मास्टर होते हैं वो प्रोसीडिंग बना के लाते हैं, हम लोग उसको अमल करते हैं। इवन कि जो बेटियां हैं मेरी, सबसे बड़ी जो समस्या था वहाँ जो है स्कूल आती हैं और अगर उनको जो कुदरत का दिया हुआ चीज़ है, पीरियड का टाइम हो जाता है, उसके लिए भी मैंने सैनिटरी मशीन लगाया। देखिए, विधायक जी एजुकेशन की बात करते हैं, पूरा फंस रहे हैं विधायक जी, एकदम कैमरा पे कह रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि गर्ल स्कूल का सबसे बड़ा समस्या क्या है। फर्श की बात किए, फर्श चकचका दीजिए, बिल्डिंग चकचका दिए, लेकिन वहां साइंस के एक भी टीचर नहीं है, ये विधायक जी को नहीं पता है। 10 साल से विधायक है, आपके विद्यालय में साइंस के कोई टीचर नहीं है और वो आपको जानकारी नहीं है। समर जी, मैं आपको बता देता हूँ, साइंस के टीचर इसलिए नहीं है। अभी शिक्षा विभाग ने एक पॉलिसी लाई है कि जो महिलाएं फतेहपुर के रहने वाली उसको किशनगंज में बदली हो गई, उनको वहाँ तकलीफ हो रही। अब जो है शिक्षा विभाग सदन के अंदर जो जवाब दिया कि 2 महीने के अंदर सभी स्कूलों में ट्रांसफ़र करके एक विभाग के टीचर को हम लोग वहाँ भेज देंगे। इस पे क्या चर्चा कर? ये पॉलिसी तो हाल फिलहाल में आई है ना सर? आई है, हाल फिलहाल में आई है। बहाली समस्या कई सालों से है। तो बहाली तो अभी न हुआ है, बहाली हो तो 2-3 साल तो हुई है। 2-3 साल कहाँ हुआ? 2 साल तो हुआ ही है। 17 महीना तो हम थे, 17 महीना में तो हमारे टाइम में बहाली हुई। 17 महीना 1.5 साल डिग्री
माने सरकार गिरने के 1 महीना पहले हम लोगों ने डिग्री बांटा, उसके बाद धीरे धीरे सबकी पोस्टिंग हो गई। अब जो है विभाग, चूंकि सुनील जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, गया में DIG भी रहे, उन्होंने जो जानकारी दी हम लोगों का दिल जो है बहुत खुश हुआ कि चलो भाजपा JDU में कोई तो एक ऐसा मंत्री है जो सत्य बोलता हो, गरीबों के लिए करता हो, तो जो करता है उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मानते हैं हम, आप वाकई में, आपको लोग कहते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो हमें ये अच्छा दिखता है कि जो विपक्ष के भी लोग बेहतर काम करते हैं उनकी तारीफ भी आप करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, ये आप में एक बड़ी काबिलियत है। अभी हमने क्या कहा, हमने हरि भैया को हाथ जोड़ के न बोला, हमने भैया झूठ उतने बोला जे पाचो। बिल्कुल हम क्या कहे कि झूठ उतना ही बोलिए भैया जे पच जाए। अब जनता समझदार न हो गई है, अब तो सब गूगल पे चेक कर लेता है, विभाग है भाई विभाग है। अच्छा, एक चीज हम कहेंगे कि जिस स्कूल में बेटियां पढ़ती है वो बेटियां 5 गो आपके पास मिलकर शिकायत नहीं रखेगी, लेकिन हम उनका सारा शिकायत आपके पास रख दे रहे हैं। साइंस के टीचर की कमी है, इसको आप व्यक्तिगत देखिए और कोशिश करिए कि विद्यालय में जल्द से जल्द आ जाए। एकदम 100% है ना, उम्मीद करते हैं। तो चलिए, ये कुमार सर्वजीत थे, बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा और हर कड़वे सवालों को उन्होंने जो है वो तरीके से जवाब दिया, और पूर्व सांसद को भी जवाब दिया, बिहार के मुख्यमंत्री को भी जवाब दिया, और उन्होंने युवाओं को शिक्षा दिया है कि झंडा लेकर दौड़ने से काम नहीं चलेगा, कलम लेकर चलिए, शिक्षा लीजिए, तभी आप और आपका देश जो है वो तरक्की करेगा। JK 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।